सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का भी क्लास है वह बिजनेस स्टडी का, हम लोग क्लास का अध्ययन करेंगे। बिजनेस स्टडी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 आज कंडक्ट हम लोग करेंगे, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का जो मेन हेडिंग है वह फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि व्यवसायिक का जो संगठन होता है वह कितने प्रकार की उनके स्वरूप होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहला सोल प्रोप्राइटर यानी एकल स्वामित्व का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। सेकंड नंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार, जिसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी को अध्ययन करना है, और ये पार्टनरशिप को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग में भी, तो यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता समिति। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये 3 हमें अध्ययन करना है। इसके बाद ये चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? पार्टनरशिप का हम लोग अध्ययन करेंगे। साझेदारी को अध्ययन करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन competent to make the contract who had agreed to carry on lawful business in a common with a view of private gain। ये जो परिभाषा दी गई है पार्टनरशिप का वह L.H. हेनरी के द्वारा दी गई है। तो जो डिफिनेशन किन्हीं विद्वान के द्वारा दी जाती है तो उनका डिफिनेशन हम लोग डायरेक्टली अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी साझेदारी क्या है? व्यक्तियों को बीच एक ऐसा संबंध है जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्री टू लॉफुल बिजनेस यानी सहमति के साथ कानूनी रूप से जो व्यापार हैं उनके लिए, इन ए कॉमन व्यू विथ ए व्यू प्राइवेट गेन, यानी प्रॉफिट अर्जन करने के लिए एक बिजनेस बनाते हैं। ये डिफिनेशन आपको L.H. हेनरी ने दिया था। ऐसे पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी एक ऐसी संस्था है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु आर कैरी बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। अब कैरी क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे, लॉफुल बिजनेस कैरी करेंगे फॉर प्रॉफिट गेन के लिए। इसके बाद पार्टनरशिप का डिफिनेशन देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द सबसिस्ट बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रोप्राइटर लेबर और स्किल्स इन सम बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम। ये जो डिफिनेशन दिया गया हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत दिया गया था पार्टनरशिप का डिफिनेशन। इसमें कहा गया कि पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है जो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एग्रीड होते हैं कंबाइंड रूप से, या प्रोप्राइटर हो या लेबर या स्किल हो, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंड शेयर द प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, तो ये साझेदारी कहलाएगी। तो ये डिफिनेशन दिया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। इसके बाद हम लोग देख लेंगे टाइप ऑफ पार्टनर के कितने प्रकार है वो देखेंगे। डिफिनेशन हम लोग डीपली अकाउंटिंग में भी अध्ययन किए हैं, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। ब्रीफली डिफिनेशन को चर्चा वहाँ पे किए थे। यहाँ पे जो विद्वान या
कंपनी एक्ट के द्वारा डिफिनेशन दी गई, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको कथन देकर पूछ दिया जा सकता है कि ये इनके द्वारा डिफिनेशन दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे इसे लिए हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के प्रकार। द पार्टनरशिप फर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स विथ डिफरेंट रोल एंड लायबिलिटी। पार्टनरशिप के प्रकार जो है वह कई प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के कई प्रकार थे और जो इनका जो रोल होता है वह डिफरेंट होता है, साथ में इनकी लायबिलिटी भी डिफरेंट होती है। तो हम लोग देख लेते हैं, आपको लायबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पार्टनर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। An active partners is one who contribute capital participates in the management of the firm। एक्टिव पार्टनर क्या है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो पूंजी लगाते हैं और अपनी भागीदारी प्रबंधन में भी उनका रहता है, ये एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एवं लायबिलिटी में हिस्सेदारी इनकी पूर्णता होती है। एक्टिव पार्टनर का जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो एक्टिव पार्टनर किसे कहेंगे? जो पार्टनर व्यापार में फुल्ली रूप से कंट्रीब्यूट होते हैं, यानी वो मैनेजमेंट में भाग लेते हैं, कैपिटल पूंजी लॉस यानी सारी एक्टिविटी में वो भाग लेते हैं, उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। स्लीपिंग पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर जो है who do not take part in the day-to-day activity। स्लीपिंग पार्टनर्स उस पार्टनर को कहते हैं जो व्यापार की दिन प्रतिदिन एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। द पार्टनर who do not take part in day-to-day activity of the business are called स्लीपिंग या डोमिनेट पार्टनर्स। तो स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं? जो दिन प्रतिदिन क्रियाओं में, व्यवसाय की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, उसे स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। इनकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। लॉस एवं हानि में ये साझेदारी के जो भी स्वरूप डीड के अनुसार होगा उसके अनुसार ये लायबल होंगे और इनकी जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड होती है। इसके बाद सेक्रेट पार्टनरशिप को देखेंगे। सेक्रेट पार्टनर इज ऑन हुज सेक्रेट पार्टनर किसे कहते हैं? जो पब्लिक को नहीं पता चलता है, यानी जो एक्टिविटी जनरली जो पब्लिक को पता नहीं चलता है, सेपरेट रहता है। इनकी लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन कैपिटल में होता है, कैपिटल में इनका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रहता है और इनकी भी लायबिलिटी
अनलिमिटेड रहती है। तो सेक्रेट पार्टनर का अर्थ हुआ दोज पार्टनर हु हैव द सेक्रेट फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड सेक्रेट पार्टनर। सेक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड इट्स लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो सेक्रेट पार्टनर का मेन जो है, सेक्रेट पार्टनर किसे कहेंगे, जो पब्लिक के नज़र में नहीं आते हैं किंतु उनकी हिस्सेदारी नॉर्मल पार्टनर के रूप में ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब हुआ नाम मात्र का पार्टनर होते हैं। नॉमिनल पार्टनर एक नाम मात्र का पार्टनर होते हैं जिनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। नॉमिनल पार्टनर का भी ये कोई भी एक्टिविटी व्यापार में नहीं करते हैं, सिर्फ ये इनका जो स्किल होता है उनका प्रयोग किया जाता है, इनका नाम को प्रयोग किया जाता है। ये नाम मात्र का पार्टनर होते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप डीड देखेंगे। पार्टनरशिप डीड जब पार्टनरशिप डीड किसे कहता है, जब पार्टनरशिप बनता है उस समय जो एक लेखा बनता है, जैसे एक प्रलेख बनता है, इस पे सारी चीजें लिखी जाती है, नियम एवं कानून, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे पार्टनरशिप डीड। डिटेल रूप में हम लोग अकाउंटिंग में भी अध्ययन किए हैं। इसके बाद आपको है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेन टॉपिक अब यहाँ से है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ना है, क्योंकि पार्टनरशिप पिछली वीडियो में भी अकाउंटिंग का था, उसमें हम लोग ने अध्ययन किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरियल एसोसिएशन ऑफ द पर्सन who join together with the motive of welfare of the members। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे कहते हैं जो यह एक ऐच्छिक संगठन है, संस्था है, जिसे पर्सन द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जाता है। हु ज्वाइन टुगेदर साथ में ज्वाइन करते हैं, विथ मोटिव उनका उद्देश्य होता है सेवा प्रोवाइड कराना, वेलफेयर यानी मुफ्त सेवा प्रोवाइड कराना ऑफ द मेंबर्स का। मेंबर का जो मोटिव होता है वह वेलफेयर करना होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 यानी 1912 में इसे रजिस्टर होना है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या एक वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन है। इसमें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं जो वेलफेयर के उद्देश्य से कार्य करना चाहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। ये देख लीजिए, याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स ऑफ हम लोग क्या देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या क्या विशेषताएं। पहला वॉलंटियर मेंबरशिप इसमें होती है, सेकंड लीगल स्टेटस होती है, और इसके बाद इसमें कंट्रोल जो है वो इसकी विशेषताएं हैं। वॉलंटियर मेंबरशिप द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटियर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर होते हैं वह वॉलंटियर होते हैं। ए पर्सन फ्री टू ज्वाइन, इसमें क्या होता है, वह फ्री होते हैं, फ्री टू ज्वाइन। जब इनका इच्छा हो ज्वाइन कर सकते हैं, जब इनका इच्छा हो ये बाहर निकल सकते हैं। कि तो ज्वाइन करने का इनका उद्देश्य होना चाहिए वेलफेयर,
फेयर इनका उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद लीगल स्टेटस, इसकी विशेषताएं हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस होता है, इसे रजिस्टर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में हम लोग इसे रजिस्टर करते हैं। कब रजिस्टर करते हैं? 1912 में, यानी 1912 में इसे रजिस्टर किया जाता है। यह एक लीगल संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी जो लायबिलिटी होती है क्या होती है? वह लिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ बिजनेस, जितनी व्यापार की इसकी व्यापार में जितनी अमाउंट रहती है या पूंजी लगाई जाती है, जितनी लायबिलिटी होती है उतनी तक इनकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी क्या होगी? इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो कंट्रोल किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करेंगे? तो इनका जो कंट्रोल किया जाता है वह मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, मैनेजिंग कमेटी के द्वारा आपको कंट्रोल किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंट्रोल बाय द मैनेजिंग कमेटी। इन सभी चीज़ों को देख लिए, इसकी क्या क्या विशेषता है? ये वॉलंटियर मेंबरशिप इसमें होती है, लीगल स्टेटस होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी एवं कंट्रोल जो है मैनेजर कमेटी के पास होता है। तो इसका जो लायबिलिटी है लिमिटेड है, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड थी, सोल ट्रेड का भी अनलिमिटेड था। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर की इसकी विशेषता था इजी ऑफ द फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वह आसान है। कैसे आसान है वो देखते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम नंबर्स ऑफ 10 मेंबर, मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, यहाँ पे होगा मिनिमम नंबर्स ऑफ 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर इज सिंपली involving a few legal formality. Its formation to govern by the provision of Cooperative Society Act 1912 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया जाता है। इसमें मिनिमम जो पार्टनर्स की आवश्यकता होती है वह 10 मेंबर की आवश्यकता होती है। कितना? 10 मेंबर की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिमम नंबर आपको पूछे जा सकता है 10 मेंबर्स होना चाहिए। और ये जो रजिस्टर होता है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत ये रजिस्टर होते थे। इसमें दो चीज़ें याद रखने की चीज़ें, इनकी लायबिलिटी याद रखना है, लिमिटेड होती है, ये रजिस्टर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत, और इनमें मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन जो होंगे, मिनिमम मेंबर्स होंगे वह 10 होंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये सभी चीज़ मोस्टली आपको याद रखना, इसे नेसेसरी याद रखेंगे इस सभी चीज़ों को। और बाकी तो हम लोग फीचर्स ही देख लिए। वॉलंटरी मेंबरशिप होते हैं, लीगल स्टेटस होते हैं, लायबिलिटी, कंट्रोल एवं इजी टू फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग